पता नहीं बाहर बात करने के लिए क्यों बुलाया है। भाभी, आप? भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तो नैतिक जी ने। नैतिक वर्षा के साथ है दादू। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। मुझे पता है नैतिक जी, आप कुहू के बारे में कहना चाहते हैं ना। देखिए, मुझे एहसास है हमारी गलती का। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि हमारे झगड़े का उस पर इतना असर पड़ेगा। कि वो बीमार ही पड़ जाएगी। आगे से ख्याल रखेंगे इस बात का और कोशिश करेंगे कि फिर कभी ऐसा ना हो, आई प्रॉमिस। भाभी बात सिर्फ कुहू की नहीं है, असर तो आप दोनों पे भी हो रहा है ना, और पूरे परिवार पर भी। इसीलिए दादू हमने तय किया है, दूसरों के बारे में बात करने के बजाय हम आप दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, दादू ने जो किया, या फिर कहूँ कि जो कुछ भी हुआ, वो गलत हुआ। आपकी गलती ना होने के बावजूद आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। जब इंसान गलती करता है, उसे रियलाइज करता है, उसके लिए माफी मांगता है, सुधारने की कोशिश करता है उसे, इससे ज्यादा तो उसके बस में भी नहीं है। लेकिन आपके बस में है भाभी। देखिए, मुझे गलत मत समझिए आप। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दादू की साइड ले रहा हूँ, लेकिन ये सब कब तक चलेगा दादू? कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो इसका अंत करना ही होगा ना, और वो जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। इसलिए आप दोनों को एक फैसला लेना होगा। आप दोनों क्या चाहते हैं? देखिए, दादू ने जो किया उसके लिए वो शर्मिंदा है भाभी। आप चाहे तो जिंदगी भर उन्हें माफ ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि आर या पार तो करना ही होगा। या तो आप लोग सब कुछ भुलाकर आज घर साथ में जाइए, या फिर आज के बाद इस बारे में बिल्कुल बात मत कीजिएगा, और नहीं तो अलग हो जाइए हमेशा के लिए। कभी एक दूसरे के सामने मत आइएगा, कभी एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी मत देखिएगा। और आप दोनों का जो भी फैसला होगा ना, उसमें पूरा परिवार आपके साथ होगा। गाड़ी रोको जरा। क्या? आपने गाड़ी क्यों रुकवाई? तुम जाओ वर्षा, मैं आ जाऊंगा जब मुझे आना होगा। प्लीज जाओ वर्षा, ऐसे मत खड़ी रहो। मैं उस लायक नहीं हूं कि कोई मेरा इंतजार करे और मुझे प्यार दे। ऐसे खड़ी रह के मुझे और गिल्टी फील मत कराओ वर्षा। मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे तुम्हारी लाइफ से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। I'm sorry वर्षा, तुम्हें फिर तकलीफ देने के लिए। पर आज ये आखिरी बार तुमसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी और तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज वर्षा चली जाओ, घर जाकर सबसे माफी मांग लेना मेरी तरफ से। और कुहू? मैंने अनन्या की जगह नहीं मांगी उसके लिए वर्षा, लेकिन इंसानियत के नाते क्या तुम उसे अपना पाओगी? माँ बताइए ना, क्या बात हुई आपकी अक्षरा और जमाइसा से? कोई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तरक बढ़ाई साचा। राम सिया राम। हम ऐसा करते हैं कि खुद ही बात कर लेते हैं अक्षरा से। अभी तक फोन नहीं आया नैतिक।
सब्र कीजिए अक्षरा, आ जाएगा फोन। भगवान करे अच्छी खबर हो। हेलो अक्षरा बेटा, सब ठीक है ना वहाँ? जी जी बाबूजी, वो मैं अक्षरा आप बताइए हमें, क्या बात हुई आपकी माँ से? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अक्षरा बेटा क्यों पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ बता ना क्या चल रहा है वहाँ पर। कुछ नहीं चल रहा है माँ, बल्कि जो चल रहा था उसे भी खत्म करने की कोशिश की है हमने, दादी के कहने पे। बेटा ये तो बताओ, क्या कहा माँ ने आपसे? कुछ तो कहा होगा, बताइए ना। दादू और वर्षा यहाँ से निकल चुके हैं बाबूजी। अगर वो दोनों साथ घर आए तो समझ लीजिए कि हमारी कोशिश सफल हुई, और अगर नहीं तो उनका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, और इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। नहीं आएंगे तो मतलब? माँ अभी आप वो सब क्यों सोच रही हैं? अच्छा सोचिए ना, हम सबको उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। वर्षा आ गई है अक्षरा, अकेली। इसका मतलब दोनों ने फैसला ले लिया है। बेटा तेरी कोशिश बेकार चली गई। आजा बेटा, आजा। अक्षरा ने हमें बता दिया है जो आपका जो भी फैसला होगा बेटा हमें मंजूर होगा। ये कभी मत सोचना तू कि हमें तुझसे कुछ शिकायत है या कभी होगी। और मुझसे? दादू वर्षा, सच? मेरी बच्ची। क्या मुझे माफ कर सकेंगे आप लोग आखिरी बार? हम आपको जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं देंगे, हमने वादा किया। हमने ये फैसला किया है कि पुरानी सारी बातें भुलाकर नए सिरे से इस रिश्ते को दोबारा से जिएंगे। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए वर्षा बेटा, साथ नहीं? दोनों चाहिए बाबूजी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, सुखी रहो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अरे अक्षरा, काश बेटा तू भी यहाँ होती इस समय। मैं वही हूँ माँ, वही हूँ आप सबके साथ। और सुन बेटा, हम सब की तरफ से जमाई साहब को बहुत धन्यवाद कहना। सच, तुम दोनों की कोशिश की वजह से हमारा परिवार फिर से प्यार के बंधन में बंध गया है बेटा। माँ, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये तो दादी की वजह से हुआ है। आप उनसे प्लीज कहिए कि आज से उनका नाम बड़ी दादी नहीं बल्कि सुपर बड़ी दादी है। अरे थैंक यू नैतिक,
थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू मत कहिए, बल्कि बधाई दीजिए, एक रिश्ता टूटने से बच गया। हाँ नहीं, और कुहू को भी उसका घर परिवार मिल गया। थैंक्स वर्षा। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुझे। अच्छा चल, हम दोनों एक दूसरे को थैंक यू नहीं कहते, पर एक चीज है जो मुझे तुझे कहनी। शाबाश। सच वर्षा, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत बड़ा दिल चाहिए इस तरह का फैसला लेने के लिए। मैं जानती हूँ तेरे लिए आसान नहीं रहा होगा, ये बहुत मुश्किल है, पर हाँ एक चीज जानती हूँ कि ये जो तूने फैसला लिया है ना, जिंदगी भर तुम इस फैसले को निभाओगी, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तुझे क्या लगता है, तूने सही किया या गलत? सही गलत का तो पता नहीं अक्षरा, लेकिन उस वक्त मेरे दिल ने जो कहा ना, बस मैंने वही किया। वर्षा ने मुझे माफ करके एक नई जिंदगी दी है जमाई से। सच में मैं तो मर ही जाता अगर अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाता था। दादू, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, भाभी हमेशा से आपसे प्यार करती आई है। प्यार तो सिर्फ मैंने भी उसी को ही किया है जमाई से, लेकिन मेरी इस गलती की वजह से मेरा जिंदगी भर का प्यार उसके आगे छोटा पड़ गया। लेकिन आखिर में जीत तो प्यार की हुई है ना। हाँ, पर कैसे? कुछ हुआ क्या रास्ते में? वो तो पिछले बहुत दिनों से रहा था अक्षरा, पता नहीं क्यों रह रहकर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि कुछ नहीं रखा है ऐसी नाराजगी में। मैं अपने साथ साथ शौर्य और घर के बाकी सबको भी दुखी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मन में एक फांस सी अटकी हुई थी, जो ना तो मुझे पूरी तरह इस ओर आने दे रही थी और ना उस ओर जाने दे रही थी। कभी सोचती थी कि शौर्य को माफ कर दूं और कभी सोचती थी कि उनको उनके किए की कैसी सजा दूं। जब भी उन्हें माफ करने के बारे में सोचती थी ना, तो स्नेहा का चेहरा सामने आ जाता था, तो कभी कुहू का। पर पता है अक्षरा, इस सब से भी ज्यादा जो एक बात मुझे डराती थी ना, वो थी शौर्य से हमेशा के लिए दूर जाने का डर। फिर माँ, बाबूजी, दादी, अनन्या, इन सब की भी तो मुझसे बहुत उम्मीदें थी। ऐसा ही होता है वर्षा, हमारी उम्मीदें सिर्फ हमसे नहीं जुड़ी होती हैं, बाकी सब घर वालों से भी जुड़ी होती हैं। पर फिर भी ये हुआ कैसे? पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी और एक पल ऐसा आया कि मेरी आंखों के सामने से सारी धुंध हट गई, सब कुछ एकदम साफ हो गया। रास्ते में ना मैं और शौर्य अलग हो गए थे। चलिए आगे चलिए, तेज चलाइए। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने देखा शौर्य मेरे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने देखा जैसे ही मैं घर में सेफली पहुंच गई हूँ, वो जाने लगे। मतलब छोड़कर भी छोड़ा नहीं था उन्होंने मुझे, और ना ही छोड़ने आते हुए छोड़ के गए। मुझे याद है अक्षरा, एक बार शादी से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा किया था कि वर्षा, अब से जिंदगी भर तुम मेरी जिम्मेदारी रहोगी। और देख, उन्होंने अपना वादा निभाया। और मैंने भी उनसे एक वादा किया था कि मैं भी जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। और देख तू बहुत अच्छी है वर्षा, बहुत अच्छी। नहीं अक्षरा, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मैं भगवान जी से हमेशा ही प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा अपना ये वादा निभाते रहो, खुश रहो। जैसे तूने आज दादू को अपनाया है ना वर्षा, वैसे ही तुझे एक रिश्ता और अपनाना है। लल्ला बेटा, एक मेरा काम कर। देखो ना, मिस्टर आज मुझे कर दिया। अरे वाह, स्टार भी मिला है हमारी गुड़िया को। हाँ बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। दादाजी, चलो हम पार्क चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलेंगे ना बेटा, पर थोड़ी देर बाद।
थोड़ी देर बाद नहीं, फिर वो बलून वाले अंकल चले जाते हैं। अरे कहीं नहीं जाएगा वो बलून वाला, मैं हूँ ना। पहले भैया से बात कर लूं। भाइयों से बात। मिष्टी 1 मिनट रुक जाओ, दादाजी कुछ कह रहे हैं ना। नहीं, मुझे अभी भाग जाना। ये ना किसी की सुनती नहीं बेटा तू। बहू, अरे मिष्टी को संभालो, तुम्हारे अलावा किसी और की तो सुनती नहीं है। ये लीजिए, आप भूल गए शायद, अक्षरा कुहू को लेकर अपने मायके गई है, नैतिक भी गया है साथ में। ये भी भूल गया मैं। पर ये मिष्टी ना किसी के काबू में आती कहाँ है, ना ही किसी की बात समझती है। ताऊजी डोंट वरी, मैं मिष्टी को समझाती हूँ ना। मिष्टी क्या है ये, अब क्यों परेशान कर रही हो सबको? इधर आओ। नहीं, मुझे दादाजी के साथ बात जाना है। करिश्मा रहने दो, तुमसे नहीं संभाली जाएगी, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो जल्दी चलो। अब बताइए दादाजी, क्या कह रहे थे आप? बेटा 5 लाख रुपए का पेमेंट रतन ज्वेलर्स में जाकर अभी करना है। मैं शाम को दिया हूँ दादाजी, अभी मुझे कृष्णा के काम से गवर्नमेंट ऑफिस जाना है। ये बेटा ये अभी करना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है बेटा ये पेमेंट। बाबूजी आप मुझे बोल दीजिए। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, चाचू चले जाएंगे। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम हो सकता है तो। कुछ और इंतजाम क्यों, मैं हूँ ना, आप मुझे मौका तो दीजिए आपकी हेल्प करने का। अच्छा तो रुक, मैं अभी आया। अब बेटा नमन, ये लो बेटा, 5 लाख रुपए नगद ले जाना ठीक नहीं होगा, अब तुम चेक ले जाओ। ये पसंद है ना? ये लो। हाँ, जिसने इतनी जली बनाई है तुम्हारे लिए। मैं भी खाऊंगा। तो ये ले, तू भी खा। थैंक यू वर्षा, मुझ पे इतना बड़ा एहसान करने के लिए। आप हमेशा से चाहते थे ना शौर्य कि हमारी नन्या के जैसी एक और बेटी हो, इसलिए भगवान ने हमें खून के रूप में एक और बेटी दे दी। चलिए अब सब ठीक हो गया तो हम भी चलते हैं। हाँ। अरे ऐसे कैसे बेटा, मुंह तो मीठा कर लो, और मैं अपने जमाईसा के लिए कचौड़ियाँ बनाती हूँ ना। नहीं माँ, आज नहीं, आज हम लोग चलते हैं, रश्मि भी जाने वाली है। अरे चलती हूँ। सबके सामने खुश रहता हूँ क्योंकि अपने दुख में उनको दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अकेले में जब वो सब याद आता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों किया तुमने ऐसा तारा? क्यों दिया धोखा मुझे? बच्चा। माँ, पता है डुगू, बचपन में जब तुम स्कूल ना जाने के बहाने बनाते थे, कहते थे मुझे पेट दर्द है, मैं पिघल जाती थी। पर सच जानती थी, जब फुटबॉल खेल कर आते थे और चोट लगती थी ना तुमको, तब भी मैं अनजान बन जाती थी। पर सच जानती थी, केप टाउन में जब अपने पापा से नाराज होते थे पर मुझे सब बताते थे तुम। जब से गांव से वापस आए हैं मैं जानती हूँ डुगू, तुमको ये क्या हो रहा है मुझे सब पता है। तुम तकलीफ में हो, सब जानती हूँ मैं। सच क्या है क्यों नहीं बताया मुझे बेटा? मुझसे शेयर कर लेते। कोशिश कर रहा था मैं कि सब भूल जाऊं, लेकिन नहीं हुआ मुझसे, नहीं हो पा रहा, और शायद होगा भी नहीं जब तक मैं उससे मिलकर एक बार बात नहीं कर लूंगा। अभी भी सब कुछ अनक्लियर है, ये बात खत्म होनी ही चाहिए,
और ये और कोई नहीं कर सकता, मुझे ही करनी होगी। पूछूंगा उससे कि क्यों किया उसने ऐसा, उसे ढूंढकर जवाब मांगूंगा। ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे साथ? तो रुको बेटा, क्या करने जा रहे हो? सब मत करो। मम्मा प्लीज मुझे जाने दीजिए, आज फैसला हो ही जाएगी। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है इस रिश्ते के टूटने से। तारा को भी हुई होगी, वो बहुत परेशान होगी, बहुत तकलीफ में होगी। पर फिर भी बेटा मैं यही कहूंगी कि अभी तुम लोगों का ना मिलना ही ठीक है। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, क्यों हुआ ऐसा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। जल्दबाजी में रिश्ते सिर्फ टूटते हैं, बनते नहीं हैं। और अभी तो तुम लोग का रिश्ता बहुत कमजोर है, उसे और संभालने की जरूरत है। इसलिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।